जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाली जाएगी। और आज मैं बात इसलिए कह रहा हूं दोबारा कि भारत में जो अमेरिका के सफीर थे रॉबर्ट ब्लैकविल, वो अब काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर फेलो हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा थिंक टैंक है। वो आज खबर लगी हुई है जी की वेबसाइट पे, वो ये कह रहे हैं कि अगर अब भारतीय सरजमीन पे कोई हमला हुआ तो मोदी जो है, मोदी सरकार भरपूर अंदाज में जवाब देगी। वो इस तरह से नहीं लेगी जैसे पहले होता रहा हमेशा, या जैसे मुंबई अटैक से बाद हुआ। ये जो अटैक होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में पहले कह चुका हूं, ये गालिबन दुनिया का कोई हसास अदारा या भारत का अपना हसास अदारा वो अपनी सरजमीन पे खुद करेंगे, मलबा पाकिस्तान पे डलेगा। एक और बड़े इंपॉर्टेंट अच्छा स्टीव कोहन भी हैं ब्रुकिंग्स के, वो भी तायद कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रूस रिडल हैं जो कि ब्रुकिंग्स के ही एक मुमताज स्कॉलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ और उसका लिंक पाकिस्तान से निकल आया, जो कि निकलेगा जरूर, तो उस सूरत में मोदी सरकार, ये ब्रूस रिडल के मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार के पास ऑप्शंस क्या हैं। यानी यहां तक चला गया मामला, ये आपकी पाकिस्तान की फौज यकीनन जाग रही है, समझ रही है मामलात को। राइस शरीफ साहब, रिजवान अख्तर साहब, बाकी हमारी रियासत, वो ये कह रहे हैं, ब्रूस रिडल ये मशवरा दे रहे हैं कि मोदी सरकार के पास बहुत से ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मसलन मिसाल के तौर पे वो कोल्ड स्टार्ट, ये ब्रूस रिडल को मैं कोट कर रहा हूं, ब्रूस रिडल जो कि सीनियर फेलो हैं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के, वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे कोल्ड स्टार्ट शुरू करके आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है इंडिया इन हालात में। फिर वो कहते हैं ब्रूस रिडल के कराची के गिर्द मुकम्मल नेवल ब्लॉकेज या घेराव करके मुल्क की मईशत को जमींदोज किया जा सकता है। इंडिया ऐसा कर सकता है जिससे तेल की तरफील खत्म हो जाएगी, ऑयल सप्लाई खत्म हो जाएगी पूरे पाकिस्तान की। और हालिया दिनों में हम इसका मुजाहरा देख, एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है ना कि तेल खत्म हो गया तो क्या मुल्क में उसकी तरफ जा रहे थे। फिर ब्रूस रिडल कह रहे हैं कि 1999 में भारत ने कराची के घेराव का फैसला कर लिया था और इंडियन नेवी तैयार हो गई थी, लेकिन फिर अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से ये मामला रुक गया। तैयार हो गई थी 99 में इंडिया की नेवी, और अब अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला के लिए कराची की बंदरगाह की जरूरत नहीं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन ब्रूस रिडल बड़ा इंटरेस्टिंग दे रहे हैं इंडिया को, वो इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी है। और पाकिस्तान क्या करेगा, यानी ये दोनों जो पहले हैं कि ब्लॉकेट कर दिया जाए कराची का, और साथ ही जो है वो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक चीजें टेस्ट करने के लिए थर के इलाके में वेपन को फेंक दिया जाए, एटमी हथियार गिरा दिया जाए और देखा जाए कि पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और बाकी ये तीनों ऑप्शन एक साथ उसके, ब्रूस रिडल को मैं कोट कर रहा हूं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये हालात हैं आपकी रियासत के, और कौन सा नेशनल एक्शन प्लान था, क्या तहफुज़ पाकिस्तान फौजी अदालतें थी, इस हफ्ते फौजी अदालतें भी बनने जा रही हैं। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये जो मामला सिंध हाईकोर्ट में, तो ये अगले 50 साल तक हल नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है कि एक मामला जो कोर्ट में गया तो कैसे हल होगा। वो एमकेएम कह रही है, मेरा सवाल ये है कि गलत बयानी किसने की है, यानी ये क्योंकि एमकेएम कह रही है हमारा मीडिया ट्रायल शुरू हुआ है और इस आदमी का कोई ताल्लुक हमसे नहीं है। रिजवान कुरैशी नामी जो आदमी है जिसने कहा कि एमकेएम के कहने पे और पूरी लिस्ट टारगेट की उसने कहा, उसने ये भी कहा 30,000 बोगस वोट डालेगा।